आप इमेजिन करिए कि आपने 16 साल अपनी जान, अपना खून, अपना सब कुछ एक टीम के लिए दिया। उस टीम को आपने जिताया, उसको आपने वर्ल्ड कप दिलाया और जब ऐसा लगता है कि यार अब थोड़ा सुकून मिलेगा, तब कोई आके आपको कह देता है कि भाई बस हो गया, अब नेक्स्ट जनरेशन हैंडल कर लेगी, तुम रहने दो। ऑब्वियस सी बात है, आपको ये सब सुनकर फैमिलियर सा लग रहा होगा क्योंकि एग्जैक्टली यही चीज़ हुई है रोहित शर्मा के साथ में। देखिए, इंडियन क्रिकेट एक नए फेज में जा रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ एंड सबको लगा था कि सब कुछ नॉर्मली तो रहेगा, लेकिन फिर वहां पर एक धमाका होता है कि रोहित शर्मा अब ओडीआई का कैप्टन नहीं है। वो अब सिर्फ एक प्लेयर है और उसकी जगह पर शुभमन गिल को अब कमांड दे दी गई है। ऑब्वियस सी बात है, इस बात के ऊपर इंटरनेट फट पड़ा है। किसी ने बोला कि गुड मूव है, यूथ के ऊपर भरोसा करना चाहिए। किसी ने कहा ठीक है, गिल को टाइम मिल जाएगा वर्ल्ड कप के पहले। तो किसी ने बोला कि यार ये रोहित के साथ इंसाफ नहीं हुआ। और बीच में आया एक नाम, मोहम्मद कैफ का। वो बंदा जो हमेशा बैलेंस की बात करता है, इस बार उसने सीधे दिल से बोल दिया कि रोहित शर्मा ने 16 साल इंडिया को दिए और हम उस बंदे को एक साल नहीं दे पाए। बस एक लाइन, और पूरा डिबेट यहां से एक इमोशनल टर्मोइल के ऊपर चला गया। अब देखिए, कैफ ने वाकई में अगर देखें तो झूठ नहीं बोला है। रोहित शर्मा के अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 16 आईसीसी मैचेस, 15 जीते, सिर्फ एक हारे, और वो भी वर्ल्ड कप का फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 2023। और उसका दर्द तो आज भी जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनके अंदर जिंदा है। उसके बाद बंदे ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, T20 वर्ल्ड कप जितवाया, और जब देश चिल कर रहा था तब रोहित ने बोला कि अब नए प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए। मतलब रोहित तो ऐसा खुद नहीं कह सकते। देखिए, सेल्फलेस लीडरशिप आप कह सकते हैं, लेकिन वाकई में जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर रोहित को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी, उस टाइम पर उसको सपोर्ट नहीं मिला। कैफ ने एक और पॉइंट यहां पर बोला जो कि वाकई में दिल को टच करता है कि इंडिया में जब तक दौर चलता है लोग उसको खींचते रहते हैं, पर रोहित ने ऐसा नहीं किया। मतलब बंदे ने सही बोला, रोहित शर्मा ने नए प्लेयर्स को बनाया। चाहे आप गिल की बात करें, ईशान किशन को देखें, सूर्या को देखें, इवन तिलक वर्मा को भी मुंबई इंडियंस में उसी के अंदर ग्रूमिंग मिली। सब उसी के अंडर ग्रो हुए। प्रेशर मूवमेंट्स पे उन्होंने सबको गाइड किया, उन पे भरोसा दिखाया। बंदा खुद आईपीएल में एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहा है अभी हार्दिक पांड्या के अंडर, और जब उसको एक वर्ल्ड कप और मिलने की बारी आई तो कह दिया कि नहीं मिल सकता। तब उससे कैप्टेंसी छीन ली गई। अब अजीत आगरकर का लॉजिक भी सुन लो। उन्होंने बोला कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 3 कैप्टन्स अक्रॉस दी फॉर्मेट्स खेलें। भाई देखो, ये बात समझ से परे है, और एक हद तक चलो आपकी बात समझ भी लेते हैं, लेकिन टाइमिंग टाइमिंग ने सब कुछ यहां पर ऑकवर्ड बना दिया है। वर्ल्ड कप के 8 महीने बाद ही एक सक्सेसफुल कैप्टन को आप रिप्लेस कर रहे हो। थोड़ा थोड़ा कोल्ड सा लगता है। मतलब बंदा अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आया था और उसके तुरंत बाद ये चीज। देखो, सच ये है कि सिलेक्टर्स लॉन्ग टर्म प्लान को लेकर चल रहे हैं। गिल को अभी से ग्रूम करना चाहते हैं ताकि 2027 तक एक सॉलिड लीडर बन जाए, और ये लॉजिक गलत भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिस्पेक्ट और टाइमिंग, यहां पर थोड़ी सी गलत हो गई चीज़। जिस बंदे ने टीम को उठा के रखा, उसको 1 साल का ग्रेस तक नहीं दे पाए तुम। एक प्रॉपर फेयरवेल नहीं दे सक रहे तुम लोग। और यहां पे इमोशनल डिबेट शुरू हो गई, सेंटिमेंट्स वर्सेस सिस्टम। एक तरफ स्ट्रक्चर और प्लानिंग है, दूसरी तरफ लॉयल्टी और एक्नॉलेजमेंट है। कैफ ने सिस्टम के ऊपर सवाल नहीं उठाया है, सिर्फ ये बोला है कि 1 साल और दे देते, कोई पहाड़ नहीं गिर जाता है। ऑनेस्टली इसमें कोई गलत भी चीज नहीं थी यार। अब यहां से एक और लेयर निकलती है जो लोग इग्नोर कर रहे हैं। कैफ जैसे लोग पुरानी जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके लिए क्रिकेट सिर्फ डेटा नहीं बल्कि इमोशन है। आज के क्रिकेट मैनेजमेंट में सब कुछ मैट्रिक्स के ऊपर चल रहा है, डेटा के ऊपर चल रहा है, फॉर्म, फ्यूचर वर्कलोड, ट्रांजिशन। लेकिन भाई, इज्जत और ग्रेटिट्यूड का कॉलम ऐसा लगता है कि आजकल की एक्सेल शीट से गायब हो चुका है। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट का हिंट दिया था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बोला था कि उनकी जर्नी खत्म हो गई है। वो खुद एक सीनियर मेंटोर बनकर टीम के साथ रह सकते थे। गिल के लिए एक सेफ्टी नेट, एक इमोशनल एंकर, लेकिन सेलेक्टर्स ने फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दिया जैसे नेटफ्लिक्स के ऊपर स्किप इंट्रो का होता है। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि गिल टैलेंटेड है, स्मार्ट है, काम है, टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग है, साउंड है, फ्यूचर उसका है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन लीडरशिप एक दिन में नहीं बन जाती। उसके लिए रोहित जैसे लोग के साथ कुछ और साल रहना ज़रूरी होता है, और यही पॉइंट है जो कैफ हाईलाइट कर रहा था। स्पीड और इम्पेशंस का कॉम्बिनेशन कभी कभी लेगेसी को तोड़ देता है। तो बॉटम लाइन ये है
कि रोहित शर्मा ने हमको ट्रॉफी दी, रिस्पेक्ट दी और एक स्टेबल टीम दी। अगर हम उन्हें 1 साल और कैप्टेंसी दे देते तो शायद ये डिस्कशन कभी होता ही नहीं। लेकिन क्या करें, इंडियन क्रिकेट का ये रूल बहुत सिंपल है, फॉर्म बदला जा सकता है पर टाइमिंग कभी सही नहीं करी जा सकती। एंड रोहित शर्मा, भाई वो बंदा तो ऑलरेडी एक लेजेंड है। कैप्टन रहे या ना रहे, रोहित शर्मा माइंडसेट इंडियन क्रिकेट का परमानेंट चैप्टर बन चुका है।